हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम है इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ क्यूबिक दिस, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, फाइंड वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर। मीन्स यहाँ जो है इसके रूट्स क्या है, ए बी सी है, ए बी एंड सी, ये क्या है हमारे रूट्स है, ठीक है। जब रूट्स हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स, यहाँ वैसे भी माइनस वन है और बाई वन विच इज इक्वल टू वन। यहीं पे अगर हम सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम तो हमारा ये आ गया, वही टू एट ए टाइम अगर लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हमारा क्या आ जाएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, नहीं है तो जीरो। बी सी ए बी सी ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो अपॉन, तो ये माइनस टाइम्स वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विच इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से अगर हम ए से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। तो ये चीजें आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक तक तो कम से कम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप क्या करो कि एलसीएम ले लो। मेथड वन हम देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, वन बाई ए स्क्वायर। तो हम एक ये लिख सकते हैं कि अच्छा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या कि अच्छा, तो बी सी, या इसको ऐसे लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस टू टाइम्स, ठीक है, ए बी सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर सी प्लस इसको मल्टीप्लाई करो टू, तो यहां से हो जाएगा क्या, ए बी सी स्क्वायर प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, अपॉन जो भी है ए बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारा क्या है, जीरो, माइनस टू टाइम्स, यहाँ से ए बी सी अगर आप कॉमन ले लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, तो माइनस टू इंटू वन अपॉन माइनस वन विच इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारा क्या है कि हम ऐसे इसको बता सकते हैं। दूसरा इसमें हम मेथड जो देखेंगे वो इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक। हमें मान लीजिए कि आपके पास ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके रूट क्या है, ए बी एंड सी है। हम क्या करते हैं कि x को हम क्या करते हैं, y से रिप्लेस करते हैं, या x इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू वन बाई वाई। तो y में जब अगर हम इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो वन माइनस वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वन बाई ए, वन बाई बी एंड वन बाई सी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ से लिखो वाई क्यूब माइनस वाई प्लस का वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए, अच्छा एक सेकंड, ऐसे नहीं करते हैं इसको, इस तरीके से आप लिख लेते हैं।
मान लो कि हमने इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाए, चलो एक्स स्क्वायर से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये पूछ क्या रहा है, ऐसा कुछ, तो हम ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाएंगे इधर, विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके रूट अगर ए बी सी हैं तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ए, वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी एंड वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस सी। इन तीनों को ऐड कर दो आप, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू वन वन वन, तो ये थ्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, तो ये क्या है, वन है, तो यहां से हमारा हो जाएगा टू। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो टू। ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन को। समेशन ऑफ ए हमारा क्या है, यहाँ से वन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये चीजें ऐसे करना जो है, अब जो भी जैसे भी पूछे तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, ठीक है, यहीं पे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता, फाइंड वन बाई ए क्यू प्लस वन बाई बी क्यू प्लस वन बाई सी क्यू। ठीक है, अगर ऐसा पूछता है तो आप क्या करते हैं, फिर हम एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, यहाँ हम एक्स क्यूब से डिवाइड करते डायरेक्ट। ठीक है, दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या आ जाता, वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू जीरो, वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू, इधर हम इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम देखें तो इसके रूट्स भी क्या है, ए बी सी है। ठीक, तो वन बाई ए क्यूब, तो हम लिखना चाहें अगर कि वन बाई ए क्यूब प्लस वन बाई बी क्यूब प्लस वन बाई सी क्यूब इक्वल टू, ये कितनी, ये आ जाएगा वन बाई ए प्लस का वन बाई बी प्लस का वन बाई सी, ठीक है, माइनस का थ्री। ठीक है, तीन बार, तो ये थ्री। तो देखो अब यहां से बात वही हो गया कि एक्स, चलो अगर हम इस इक्वेशन को, ये समझना है, एक्स से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो बात इसमें लेंदी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी लिख लेते हैं और माइनस थ्री। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ से समेशन ऑफ ए बी हमारा क्या है, जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो, तो यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस का थ्री। ठीक है, ऐसे हमारा डायरेक्ट आ गया माइनस का थ्री अपॉन, ये जीरो अपॉन वन हो गया, तो माइनस थ्री डायरेक्ट, तो ये भी एक हो गया। ठीक है, अगर ठीक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है कि इफ, क्वेश्चन आप नोट डाउन करो, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ
if alpha beta gamma delta are the roots of equation tan pi by 4 plus x equal to 3 tan of 3x, ठीक है। find the values of tan alpha plus tan beta प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो पहली बात तो ये है कि आपको tan ऑफ 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। तो वो क्या होता है, तो tan 3x अगर आप देखते हैं तो ये होता है 3 tan x। tan अगर 3x हम देखते हैं tan 3x, तो ये होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। चलिए, अच्छा है। और tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अगर ये लिखना चाहे तो देखो tan ऑफ a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो ये हमारा तो सिंपली आ जाएगा, देखो पाई बाई 4 है तो a है पाई बाई 4, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ऐसा कुछ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो चलिए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इक्वल टू 3 टाइम्स 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, तो 1 से तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x एंड प्लस tan x माइनस का 3 tan ऑफ क्यूब x, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इससे हम करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसको हम 3 को डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 3, चलिए तो ये हो जाएगा 9 tan x माइनस 3 tan ऑफ क्यूब x एंड, ठीक। और इसको माइनस tan से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 9 tan स्क्वायर x प्लस का 3 tan टू द पावर 4x, ठीक है। तो पहले सजा लेते हैं इसको हम, तो सजा लेते हैं 3 tan 4x क्यूब वाला जो भी है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। tan x tan स्क्वायर x है, इधर माइनस का 9 तो इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 6 tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस का 8 tan x प्लस का 8 tan x, 9 माइनस 1 तो 8x और ये हो जाएगा और माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट जो है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। चलिए, और ये है क्या, तो ये tan के फॉर्म में लिखा हुआ है, चलिए अच्छा है। तो हम अगर इसको बोले कि और हमें चाहिए समेशन ऑफ tan अल्फा tan में, तो देखो यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट्स देखते हो तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो यहाँ 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हमारा क्या है 0, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सम ऑफ tan अल्फा, अच्छा इसके tan अल्फा बीटा है ना, tan अल्फा tan बीटा tan गामा एंड tan डेल्टा, ठीक है। तो समेशन ऑफ tan अल्फा हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसको आप ये भी लिख सकते थे कि tan x इक्वल टू टी पुट कर लेते और t की पावर 4 t स्क्वायर 8t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो उसमें उसके रूट्स क्या हो जाता है, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, तो वहां से समेशन ऑफ tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता, ठीक है। tan अल्फा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ tan अल्फा पुट कर सकते थे, ठीक है, tan x की जगह पे, tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan डेल्टा, ठीक है। तो यहां से समेशन ऑफ tan अल्फा 0, तो
ये हुआ। चलिए, तो अब आगे हम नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम मेंस और एडवांस दोनों में हमने कराए हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो भी होगा वो तो डिटेल में हो ही रहा है। कुछ क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो वहाँ हमने कराए थे, ठीक है। और जेईई मेंस के जो क्वेश्चन हैं PYQ वगैरह हम देखेंगे साथ साथ तो अभी नहीं देखेंगे, बाद में लोकेशन ऑफ रूट्स के बाद हम लोग PYQ ही देखेंगे, ठीक है।